अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़ ज़ाहिद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज। अब लोग करते हैं अहम खबर की तरफ। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों सब्र किताब उस साबिरा पैने दवास्ताए, जिन्ने बीरे दिला शुते सब्र किताब उस साबिरा पैने दवास्ताए। सिपहसालार अक़ीदा ख़त्म नबूवत हज़रत साहिबजादा हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ख़ुसूसी हदायत पर दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के खादमे खास बरतानी की मुमताज़ मजहबी शख्सियत राजा आफ्ताब शरीफ डॉक्टर साहद हाफिज जावेद फ़याज़ और खादमीन बिलावड़ा शरीफ ने मदीना हॉल ओल्डहम में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की रूह परवर महफिल का इनाकाद करवाया, जिसमें मुकामी कम्युनिटी और खादमीन बिलावड़ा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वालों की भरपूर शिरकत। दूसरे शिरकत करने वालों में कौंसलर चौधरी आफ्ताब हुसैन, कौंसलर ज़हीर, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कोआर्डिनेटर राजा मकसूद हुसैन, कारोबारी शख्सियत कौंसलर राजा शबीर काकड़वी, राजा मसूद शामी, कारवां अदब ब्रेड फूड के सदर ज़हूरुल हक, नौजवान मजहबी स्कॉलर हाफिज जावेद, कौंसलर आफ्ताब शरीफ, बरतानवी के मशहूर होस्ट राजा मसूद आलम शामी और राजा तारक रुबानी, पाकिस्तान से आए हुए पुलिस इंस्पेक्टर लियाकत अली, कारोबारी शख्सियत खालिद खालक, राजा तारक रुबानी, कारी मोहम्मद उसामा खालिद, चौधरी मोहम्मद मनीर, इमरान मदनी, राजा इबादत अली, हाजी तारक मोहम्मद नवाज शामिल थे। कि माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि यहाँ की नौजवान नस्ल इस्लाम से काफ़ी दिलचस्पी रखती है और रूहानी महफिलों में शिरकत करती है। ख़त्म नबूवत और 11वीं शरीफ बनाई गई माशाल्लाह बड़े पुरजोश के साथ और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, तो इंशाल्लाह हम भी इसमें शरीक हुए। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है ये मंथली 11वीं शरीफ दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के ज़ेर एहतमाम, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात-ख़्वान ने यहाँ शिरकत की और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा किया। ओल्डहम के मकाम पर हमारे भाई जनाब आफ्ताब शरीफ ने आज महफिल का इत्माम किया, जहाँ ज़िक्र औलिया अल्लाह का होगा और दूर दराज से मुख्तलिफ शहरों से हमारे जो दोस्त तशरीफ फरमाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी। इस मौके पर सिपहसालार अक़ीदा ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत साहिबजादा हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह ने शुरकाए महफिल से टेलीफोन खिताब करते हुए कहा कि आक़ाए कायनात के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही आलमी इक़वाम अमन का गहवारा बन सकती है। उनका मजीद कहना था कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने रूहानी महफिल में शरीक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ और दम भी किया और कहा कि वो 31 दिसंबर को ओल्डहम में होने वाली आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आक़ाए कायनात की स्वानी हयात और गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी का अहाता खादमे खास राजा आफ्ताब शरीफ ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया और कहा कि हम बरतानिया में रहने वाले आशिक़े रसूल से अपील की कि 31 दिसंबर 2024 को ओल्डहम में होने वाली सालाना आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जिसमें हज़रत साहिबजादा हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार ख़ुसूसी शिरकत कर रहे हैं, इसमें भरपूर शिरकत करें। शुरका का कहना था कि आज की रूहानी महफिल में नौजवानों की शिरकत को खुशाइंद करार दिया और कहा कि दियारे गैर में ऐसी रूहानी महफिलें तवातर से होनी चाहिए। शुरका ने बड़ी 11वीं शरीफ की कामयाब रूहानी महफिल करवाने पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। आखिर में रूहानी महफिल में शरीक होने वालों की तबाज़िया खुसूसी लाहौरी लंगर से की गई। करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। बंदरे दौरान साहिबजादा हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, custodian of the Holy Shrine of Bilawadah Sharif, and alhamdulillah people came out in the hundreds to attend the blessed ceremony of the 11वीं शरीफ महफिल today. हमारी खुशकिस्मती ये है कि कुछ नात खान पाकिस्तान से भी आए हुए हैं और कुछ ऐसे मुलाजिम भी हैं जो पाकिस्तान में सरकारी ड्यूटियां तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर उनको पता चलेगा कि दिया गैर में बसने वाले लोग जो लोग हैं उनसे कितनी मोहब्बत। बहुत कामयाब ये सरकार गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल थी और बड़ी खूबसूरत महफिल का इत्माम हुआ जी। आज ओल्डहम में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और बड़ी 11वीं शरीफ ने इत्माम किया गया। ज़ेर इत्माम राजा आफ्ताब शरीफ साहब
शुरकाए महफिल ने कहा कि आलमी सतह पर इंसानियत और मजहब ढाए जाने वाले मुजालिम से निजात का वाहिद रास्ता आक़ाए कायनात की सीरत को अपनाने और कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। राष्ट्रदल बरतानी से हम रिपोर्ट कर रहे थे आरफ चौधरी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।